नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए मंथली एग्जाम का बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर बताने वाले हैं। एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 11th मंथली एग्जाम 1108 इसी से आपको पहचान में आएगा ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता देते हैं। आपको पता भी होगा ना कि अभी तक 11th में आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है और एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है, आपका एग्ज़ाम होने लगा है। तो ठीक है, तो सब लोग जाइएगा जहाँ जहाँ आप लोग 10th पास किए हो ना उसी स्कूल में जाइएगा 11th का एडमिशन मतलब परीक्षा लेने सब लोग। ठीक है ना। तो विषय कोड ये देख लीजिए, आपका 119 आपको बायोलॉजी का विषय कोड है। और यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 25 को प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा पहले का सिर्फ 55%। अगला क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होना तो एक बार उस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। प्लेलेट्स को के रूप में कहा जाता है, तो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। प्लेलेट्स आपको पता है ना, अगर मनुष्य के शरीर में प्लेलेट्स अगर 1 लाख से नीचे रहता है तो उसको प्लेलेट्स बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर प्लेलेट्स किसी इंसान के अंदर से गिरने लगता है तो। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ बनती है, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर छोटी आंत में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिका है। तो 4 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका है रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो 5 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर AB। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों मिल जाएगा हिज के बंडल को। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में प्रवाह आयतन कितना होता है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 ml होता है। ये ना जी नहीं पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, नहीं तो बहुत लोग बी नंबर पर भी टिक लगा देंगे। मनुष्य में प्रकुंचन दाब और अनुशोचन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो जो अंतर होता है ना वो लगभग 40 का ना होता है, जैसे कि प्रकुंचन दाब और अनुशोचन रक्त लगभग सामान्य अनुशोचन रक्तदाब और प्रकुंचन रक्तदाब 80 होता है और सामान्य अनुशोचन प्रकुंचन लगभग प्रकुंचन तो ये आपका 120 होता है और ये 80 होता है। तो ये कितना का पूछा मध्य अंतर होता है, तो इन दोनों के बीच 40 का अंतर होता है ना, 40 का। तो 40 होना चाहिए ना, 40 होगा ना जी, देख लीजिए 40 होगा कि 20 होगा, 40 होना चाहिए। हृदय पेशी में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं। तो आंसर आपका 10 का मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय शूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया के एकत्र होने को कहते हैं। 2% यूरिया की मात्रा होती है ना जी। तो आंसर आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, की क्रियाहीनता। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा 12 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 2.5 से 3 लीटर। मतलब कि एक मनुष्य एक दिन में 2.5 से 3 लीटर ना मूत्र यानी कि पेशाब कर जाता है। अब बताओ उतना तुम लोग पानी नहीं पी पाते हो, नहीं पीते हो ना, सच सच बताना। तो पानी ज़्यादा पीजिए आप लोग, ठीक है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र का तो आपका न्यूरॉन हो जाएगा, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व वैद्युत अपघट्य एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो 14 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, समीपस्थ स्वलित नलिका यानी कि ट्यूब।
अगला क्वेश्चन है, वृक्कों द्वारा औसत प्रति मिनट रक्त का निस्पंदन किया जाता है। तो आंसर आपका 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 से 1700। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृक्काणु पाए जाते हैं? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख, 1 मिलियन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मूत्र में ग्लूकोज, ये 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी? हाँ 20 नंबर ना, ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, डायबिटीज मेलिट्स। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल में उपस्थित अस्थियां की संख्या कितनी होती है? अस्थियां, मानव कंकाल में अस्थियां जो होती है ना वो कितना होती है? 206 होती है। अगला क्वेश्चन, जोड़ों में यूरिया अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ा का शोध कहलाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि सुपीड़ता कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबका सब प्रश्न है और उसका आंसर भी है। ठीक है, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव है, इसका आंसर मैं खोज लिया हूँ, इसका वीडियो बनाकर अभी आपको अपलोड करा देते हैं। ठीक है ना, और आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिएगा। इसका PDF पता है कहाँ से डाउनलोड करिए? डिस्क्रिप्शन में देखिए वो लिंक दिया होगा, उस पर लिखा होगा डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिंक, नहीं डाउनलोड क्वेश्चन पेपर लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यकीन नहीं है तो क्लिक करके देखिए, डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो मेरे को ही खुद बताना पड़ेगा। चलिए एक बार बता भी देते हैं, गूगल ओपन कर लीजिए आप सब लोग, वहाँ से ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना, गूगल क्रोम ब्राउज़र कुछ भी ओपन कर लेना, और यहाँ पर लिखना bjpresult.com। देखिए क्या आपको लिखना है, bjpresult.com आप लोग को लिखकर सर्च करना है, और जैसे आप लोग bjpresult.com लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपका दूसरे नंबर कहाँ गया जी? ये आपका कंपार्टमेंट रिजल्ट का है, और उसके बाद ये स्कूटनी रिजल्ट का है। तीसरे नंबर पर आइएगा तो आपको मिल जाएगा 11th महिमासिक परीक्षा। ठीक है ना, उसके बाद से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जाना है, आप चूज़ कर लीजिएगा, आपका साइंस में बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, सब लोग यहाँ से आकर डाउनलोड कर लिया, 100% ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना।